राधे राधे एवरीवन। मैं हूँ एक वर्किंग मॉम। तो आज का मैंने संडे कैसे स्पेंड किया मैं आज वो दिखाऊंगी। आज की मॉर्निंग बहुत बढ़िया थी, एकदम मस्त। तो आज हमने सोचा कि फटाफट से जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट तैयार किया मैंने बच्चों का आज। और आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पनीर के पराठे। तो ये ब्रेकफास्ट इतना हैवी क्यों था? क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाना था और आज का दिन था भी बहुत स्पेशल। तो मैं आपको फर्स्ट टिप देना चाहूँगी। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर डे बिफोर संडे। तो संडे से पहले ही हमको संडे के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पेंडिंग वर्क हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो मैंने मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था ना, उस ब्रंच को पहले ही सोच लिया था कि मुझे कल क्या बनाना है। तो वो बनाकर खिलाकर हम लोग निकल गए अपनी बेटी के लिए ईवी लेने, क्योंकि अब वो 11th क्लास में आ गई है तो उसको ट्यूशन भी जाना होता है, अपनी कोचिंग्स भी करती है वो, और स्कूल भी जाना होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैं वो लेने के लिए निकल गई थी। और नेक्स्ट टिप रहेगी मेरी कि आप कोशिश करो कि आप जो भी अपना दिन स्टार्ट करें ना, बड़े आराम से स्टार्ट करो। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद में मैंने अपना फिर से फ्रेश होकर के भगवान का मंदिर डीप क्लीन किया। तो मैंने पहले ही अपना सोच रखा था कि मैं घर आने के बाद में आज पूरा दिन अपने भगवान के साथ ही निकालने वाली हूँ। पता है, हमें लाइफ में हम छोटी मोटी बातों में लगे रहते हैं, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कर दिया, उतना सोचेंगे ना तो फिर हम अपना दिन सोचने में निकाल देंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ना वो हम ज़रूर करें। तो बी स्पिरिचुअल, वो चाहे मेडिटेशन हो, वो चाहे भगवान की पूजा पाठ करना हो, वो चाहे मंदिर की डीप क्लीनिंग करना हो या मंदिर चले जाना हो। तो मैं अपने मंदिर की जो क्लीनिंग है ना वो वीकली रखती हूँ, और संडे टू संडे दिन में मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 1.5 घंटा प्रॉपर अपने भगवान को दूँ। तो कोशिश करिए कि हम रोज तो इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय हम अपना दे ही सकते हैं ना। तो मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग भी करनी थी और भगवान के कपड़े भी बदलने थे। तो आज मेरे पास उतना समय तो नहीं था कि मैं उनका वस्त्र चेंज करूं, तो मैंने आज अपने मंदिर की बहुत अच्छी से सफाई की। और सच मानो, जब आप बहुत स्पिरिचुअल होते हो ना और आप हर चीज़ भगवान पे सरेंडर कर देते हो ना, और उस दिन आप अपना मंदिर साफ करो, डेफिनेटली ऐसे इंसान को बहुत शांति मिलती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने मंदिर में टाइम निकालना, क्योंकि लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं सबके, और एज अ वर्किंग मॉम सारी चीज़ें हैंडल करना एक साथ ईजी नहीं होता है ना। सबको तो संडे बहुत ईजी आता है कि बहुत आराम से आप उठेंगे और संडे का दिन है, लेकिन मैं भी आराम से उठती हूँ, रोज बहुत जल्दी उठती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन मैं आराम से उठती हूँ, बट उतना लेट नहीं करती हूँ कि मेरा दिन मैं यूटिलाइज ना कर पाऊँ। तो मैंने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था कि मुझे करना क्या क्या है आज, राइट। तो मेरे जितने भी पेंडिंग वर्क होते हैं ना, तो मैं आपको एक नेक्स्ट टिप देना चाहूंगी, टिप नंबर 3, कि कंप्लीट योर ऑल पेंडिंग वर्क इन संडे, अदरवाइज अगला संडे बहुत हैवी हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग हो, अपने भगवान के वस्त्र बदलना हो, या एक्स्ट्रा पूजा पाठ जितनी भी मेरी रहती है मैं वो कर लेती हूँ संडे वाले दिन ही, राइट। तो संडे को जब मैं वो करने बैठती हूँ ना, तो फिर मैं उस टाइम पर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मेरे बच्चों को भी पता होता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि मम्मी अपने भगवान के साथ समय निकाल रही हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ एज अ वर्किंग मॉम कि मेरा संडे सिर्फ कामों में नहीं जाए, बल्कि अपने परिवार के संग समय निकाल पाऊँ। जो मेरे बच्चों को मुझे चीज़ें देनी है, लेनी है, खरीदना है, सारी शॉपिंग वाला काम मैं संडे में निपटा पाऊँ, और धीरे धीरे अपना मेडिटेशन के साथ, नाम जप के साथ अपना समय निकाल पाऊँ। और मंदिर की सफाई करने के बाद मुझे जो ऊर्जा मिलती है ना, वो मैं पूरे हफ्ते चला लेती हूँ, है ना। बिल्कुल रीसेट हो जाता है मेरा माइंड जब मैं भगवान में अपना समय निकालती हूँ। तो मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि मैं जितना भी काम मैंने अपनी डायरी में मेंशन किया है ना, या बीच में भी कोई मेरा काम रह गया है, वो मैं संडे को निकाल लूँ। तो एज वर्किंग मॉम संडे हमारे लिए आराम का दिन तो नहीं होता है, बल्कि मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा ही फील आता है कि आज के दिन तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही काम किया। और अगर मैं संडे को ज़्यादा काम दिन में निपटा लेती हूँ तो मेरी शाम बहुत आराम से कट जाती है, और मेरा नेक्स्ट डे भी बहुत आराम से कट जाता है। यूजुअली तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना काउंटर से नाम जप करती हूँ। मेरे जो नाम जप का रहता है, मेरे पास हर वक्त काउंटर रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में अराउंड 10,000 पहुँच जाऊँ। कभी कभी पहुँच भी जाती हूँ, कभी कभी नहीं, लेकिन संडे के दिन मेरे को टाइम होता है तो मैं माला जाप करती हूँ। तो मेरी कुछ मालाएं रहती हैं नियम की, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो करूँ संडे के दिन।
तो संडे के दिन भगवान के साथ निकाला हुआ जो समय रहता है ना, उससे मैं पूरा अपना दिन सेट कर लेती हूँ, नेक्स्ट वीक पूरा सेट कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो छोटा छोटा काम होता है उनको निपटाया। रात में धुले हुए कपड़े सूख रहे थे, मैं कोशिश करती हूँ स्टैंड को अंदर ही रख लूँ, तो रात में जो छोटे छोटे काम थे उनको कंप्लीट किया। और संडे को एक नेक्स्ट प्रोडक्टिव टिप मैं आपको देती हूँ कि कोशिश करें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क से ना रखें। संडे को पूरे दिन डीप क्लीनिंग करने के बजाय छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लें। इससे क्या होगा, आप थकेंगे भी नहीं और काम भी आसानी से हो जाएंगे। एक वर्किंग मॉम होने के नाते ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा संडे सिर्फ काम में ही ना निकले, बल्कि अपनी फैमिली को भी मैं टाइम दे पाऊँ। तो जब भी मतलब ऐसा टाइम मिलता है ना मुझे, तो मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। अपना रूम जो मुझे सेट करना था मैंने फटाफट से दिन में किया। बच्चे इतना सब कुछ फैला देते हैं, उनके जितने भी वायर होते हैं, उसकी स्टडी टेबल अपनी बेटी की, वो सब मैं खुद से ही सेट करती हूँ। तो वो सब कुछ किया। उसके बाद मुझे थोड़े से कपड़े फोल्ड करने थे, मैंने अपने वो भी हैंड टू हैंड किए। रात में धोती हूँ, दिन में कोशिश करती हूँ कि वो फोल्ड करके भी रख दूँ अपना। तो वो सारा कंप्लीट किया। और इसके साथ में आपको एक लास्ट टिप देना चाहूँगी कि हम संडे को कितना भी बिजी रहें, लेकिन हमें टाइम निकालना है कि अपनी फैमिली के साथ हम अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएं। काम करते जाएं और बच्चों को भी अपनी काम के साथ में ऐड कर लें, राइट। तो काम करने के बाद में ना हम शाम को गए अपने मम्मा पापा के यहाँ, मेरे मम्मी पापा के यहाँ। तो वहाँ पर आज तो स्पेशल डे था ना, फादर्स डे। तो आज हम सारी फैमिली ने मिलकर के फादर्स डे मनाया। और शाम को आखिर में हमने अपना दिन बहुत खास तरीके से खत्म किया। शाम को परिवार के साथ मिलकर के फादर्स डे सेलिब्रेट किया। चाचू, पापा, भैया जो भी फादर्स थे, सब ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। और सबको डायबिटीज है तो बहुत थोड़ा थोड़ा खिलाया, राइट, क्योंकि हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है और ये छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी नहीं छोड़ना है। तो फादर्स डे मनाया, सबको गिफ्ट दिए। जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है, महंगे गिफ्ट तो होते नहीं है ना, क्या होता है ये साथ में बिठाया हुआ टाइम। और शाम को हम अपनी बेटी के लिए ईवी लेकर आए। तो ये था मेरी तरफ से फादर्स डे का गिफ्ट। तो दोस्तों, एज अ वर्किंग मॉम जिंदगी का संडे परफेक्ट तो नहीं हो सकता है ना, और आप सोचो बहुत इजी और खाली होगा, वो भी नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और याद रखिए, एक वर्किंग मॉम सब कुछ एक दिन में परफेक्ट नहीं करती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर जरूर मनाती है।